अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। और देखिए मैं आपके लिए कितने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आती हूँ, प्यारे प्यारे से आइडिया लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेट डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी के साथ बनकर रेडी होगा। और आपको बनाने के बाद बहुत ही खुशी होगी कि आपने इतना प्यारा डिज़ाइन और इतनी आसानी के साथ कैसे बना लिया। और देखिए मैं आपसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली आसान और अच्छे से आसान आइडिया के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिंपल सा गोल गला बनाएं, जिस तरह से हम अपनी कुर्तियों में गोल गला बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड गला बनाना है। अगर आप 6 इंच की गहराई का गला पहनती हैं तो तकरीबन 7 से 8 इंच गहरा गला बना लें, ब्रॉड गला, गोल बड़ा गला बना लें। और नॉर्मल सा गोल गला बनाने के बाद ये देखें किस तरह से मैं लेस नीचे रख रही हूँ और गले पर इस तरह से सिलाई लगाती हुई मैंने बिल्कुल गोल गले पे इस तरह से ये देखें ब्रॉड गला बनाया है। थोड़ा सा गोल गले को गहरा करके बनाया है, क्योंकि इस गोल गले के साथ जो मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन बनाऊँगी। अब ये देखें किस तरह से मैंने फ्यूजिंग को कटिंग कर लिया। और कटिंग करने के बाद मैंने प्रेस की मदद से बहुत ही आसानी के साथ, जिस तरह से हर कोई गले को प्रेस करके कपड़े पर चिपका लेता है, इसी तरह से मैंने भी बहुत आसानी के साथ प्रेस के साथ चिपका लिया। और चिपकाने के बाद ये देखें जो मैंने फ्यूजिंग कटिंग करी है उसी के साथ कपड़े को कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाकर। और आगे के साइड से मैंने फ्यूजिंग जहाँ से चिपकाई है उसी के पीछे के साइड से हम इस तरह से कपड़े को लेके और चॉक की मदद के साथ निशान लगा लेंगे, ताकि लेस लगाने में हमें आसानी हो जाए। अब ये देखिए मैंने किस तरह से लेस जो है सिलाई के साथ मैं लगा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे ज़ाहिर सी बातें होता है ना कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो फिर मैंने वो लेस खोल के पहले फर्स्ट वाली लाइन पे लगा रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने सेकंड वाली लाइन पर इस तरह से लगाई कि उल्टी रख कर लेस लगानी है और अंदर की तरफ से रख के इस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ। लेस का रुख जो है वो मैंने सीधा साइड वाला जो लेस का रुख है वो मैंने अंदर की तरफ करा हुआ है, और उल्टा साइड जो है वो मैंने ऊपर की तरफ किया हुआ है। और इस तरह से ना आले की मदद के साथ या पेचकस या बालपिन की मदद की नोक के साथ या अपने कटर की मदद से थोड़ी सी लेस को ना आपको ढीला करना है कोनों कोनों से, ताकि आपके जो लास्ट वाले कोने होंगे ना वो अच्छी तरह से तैयार होने में, सिलने में बैठ जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर खींच के लेस लगा देंगे ना तो खींच के लेस लगाने में नोक नहीं बनेगी। अब ये देखिए मैंने थोड़ी सी कम लेस पे झोल दिया था, यानी कि जो हमें ढीला रखना है, तो मैंने इसको दोबारा थोड़ा सा खोला और खोलने के बाद लेस को थोड़ा सा और लूजिंग पर रखा। ये देखें ये वाला साइड भी मैं इस तरह से लूजिंग पर रखूँगी। और एक साइड मेरा बहुत अच्छे से नहीं बैठ रहा था और लेस भी थोड़ी सी ना साइड से ख़राब हो गई थी, तो उस लेस को भी मैंने कटिंग करके निकाल दिया। और नीचे टर्न होने के बाद वो जोड़ पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर ये रेडी होगा। क्योंकि बीच में अगर लेस आपकी ऐसी हो कि ख़राब आ जाए, बीच में से लेस की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाए, तो उसको अगर आप कॉर्नर से काट कर निकाल देंगे और आगे से दूसरा साइड जोड़ लेंगे तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। अब ये देखें दूसरा वाला साइड भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। सीधी लेस मैंने नीचे की तरफ रखी है और उल्टे साइड से इस तरह से सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। चॉक से मैंने फ्यूजिंग को रख के, मेरी थोड़ी सी मशीन में भी मसला हो रहा था ये डिज़ाइन बनाने में, बॉबिन में बार बार धागा जो है वो खिंच रहा था बॉबिन की तरफ से,
और फिर मैंने मशीन में से निकाल के उसे और फिर धागा वगैरह डाल के इसको सेट कर दिया, ताकि ये बार बार जिस तरह से बॉबिन में धागा कस रहा था, खिंच रहा है, कभी टूट रहा है। अक्सर इस तरह के डिज़ाइनिंग में, थोड़ी मुश्किल डिज़ाइनिंग में तो और ज़्यादा कोई ना कोई मसला हो जाता है और ये हालांकि इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग है और मैं आसान तरीके से भी आपको बताकर दिखा रही हूँ कि जब आप बनाएं तो बहुत ही आसान तरीके से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। चॉक से निशान लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगा। कुछ निशान आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं और कुछ अगर हल्के भी हो गए लेकिन वो मुझे बआसानी दिख रहे हैं। कैमरे में कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती है और कोई चीज़ नहीं भी नज़र आ रही होती है, मगर ये कि मैंने चॉक से इसीलिए डार्क निशान लगा लिए थे कि बहुत ही आसानी के साथ आपको दिख जाए। और ये देखें गोलाई जहाँ से गले की आ रही है, उस गोलाई को भी हम ठहर कर थोड़ी आसानी के साथ जो है बारीक बारीक सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे। और ये देखें लेस किस तरह से सिलने के बाद कट ज़रूर लगाएं और करीब करीब करके कट लगाएं, ताकि जब हम इस लेस को टर्न करेंगे तो टर्न करने के बाद जो है वो बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग बनकर तैयार हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर हम बगैर कट के टर्न कर देते हैं तो हमारी जो टर्न होने वाली गोलाई होती है वो इतनी फिनिशिंग से नहीं बैठती। इसीलिए मैं आपको देखें आसान से तरीके बताती हूँ कि अगर आप वैसे लगाते ना तो आपकी जो टर्न होने वाली जगह थी वहाँ से बहुत अच्छे से टर्न नहीं होता। और ये देखें अब जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये मैं लास्ट में इसलिए कटिंग कर रही हूँ कि अगर हम शुरू में कटिंग कर लेते ना तो ये कपड़ा आगे पीछे भाग रहा होता, इसीलिए हम आखिर में कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद ये देखें इस सीधी पट्टी को भी हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और जहाँ से गोलाई आएगी उस गोलाई के पास से हम कट लगा लेंगे, ताकि गोलाई जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। अंदर से छोटे छोटे से कट मैंने लगा लिए गोलाई में, और जहाँ से सीधी पट्टी आ रही होती है तो वहाँ से टर्न करने का इतना मसला नहीं होता है, क्योंकि जहाँ से सीधी पट्टी आ रही होती है वहाँ से तो बहुत आसानी के साथ टर्न हो जाता है। जिस तरह हम पलटावा पट्टी बनाते हैं, स्लिप्स की पट्टी बनाते हैं, तो सीधी पट्टी तो बिल्कुल आराम से टर्न हो जाती है, लेकिन जहाँ गोलाई आ रही होती है, जहाँ पे हमें ये देखें टर्न करना होता है, वहाँ पे कपड़े को अच्छे तरह से टर्न करने के लिए छोटे छोटे कट लगा दें तो बहुत अच्छे से टर्न हो जाता है। अब ये देखें इसे मैं ना बाद में प्रेस के साथ अच्छी तरह से, ये भी मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ ना, आप भी इस तरह से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद जो आपका गोल गला है उस गोल गले में भी निशान लगा लें। और पट्टी अगर आपके साथ नहीं बैठ रही ना इस तरह से तो आयरन कर लें आप। आयरन करने के बाद पट्टी को अच्छी तरह से बिठा लें ताकि जो है पट्टी बिल्कुल सीधी बैठ जाए। अब ये गले के बिल्कुल बीचों बीच में निशान इसलिए लगा रही हूँ कि वो पट्टी जो है बिल्कुल आगे फ्रंट पे कुर्ता पट्टी स्टाइल में आ जाए। ये देखें कुर्ता पट्टी स्टाइल में आ जाए। और पिनों की मदद के साथ ना अच्छी तरह से गले को जमा लें। मैं भी पिनों के साथ इस गले को जमाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गला मैं बना रही हूँ वो पट्टियाँ जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी। एक छोटी एक बड़ी अगर हो गई तब भी गले में फिनिशिंग नहीं आएगी, गला ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों पट्टियों को आप अच्छी तरह से नाप के देख के अच्छी तरह से कि कितना एक साइड पे आ रहा है कपड़ा और दूसरा साइड पर भी कितना कपड़ा आ रहा है, दोनों चीज़ों को चेक करके, दोनों साइडों को चेक करके अच्छी तरह से। और ये जो अंदर की पट्टी थी ना ये थोड़ी सी बैठने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इस पट्टी के ऊपर ना इस तरह से, ये देखें कट तो मैंने लगा लिए थे लेकिन अंदर से इस तरह से मैं टर्न कर लूँगी। और सिलाई जो है वो मैं कपड़े पर चला रही हूँ, और जब अंदर की मैं सिलाई लगाऊंगी तो वो अंदर की सिलाई मैं लेस पर रख कर लगाऊंगी। अभी मैं कपड़े पर सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं कपड़े पर बारीक बारीक रख कर इस तरह से लब की सिलाई लगा रही हूँ, ताकि लेस जो है वो पीछे से जाके अच्छी तरह से बिल्कुल बैठ जाए। ये सिर्फ बिठाने का आसान सा तरीका है कि आपको मुश्किल भी ना हो और गला आराम से बैठ जाए।
और जब हम सिलाई लगाएंगे ऊपर की, तो वो मैं ऑफ वाइट कलर के धागे के साथ लेस के साइडों पर मशीन चलाऊंगी और गले को बहुत अच्छी तरह से बिठा लूँगी। ये देखें, दूसरा वाला साइड भी मैं इस तरह से सिलाई की मदद से बिठा लूँगी। गोल शेप की डिज़ाइनिंग वगैरह सब देखिए कितनी आसानी के साथ ये सिलाइयाँ बैठ रही हैं। और लेस में जो थोड़ा सा खिंचाव आ गया था, वो खिंचाव भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और नोके बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जहाँ लेसों को थोड़ा सा लूज़ पे रखा था, थोड़ा सा ज़्यादा रखा था नोकों के साइड पर, ताकि जब पलटूँ तो नोक जो है वो अच्छी सी बनकर निकल कर आए। और ये देखें, पलटने के बाद नोक कितनी अच्छी तरह से निकल कर आई है। और नोक निकालने के बाद के देखें, बिल्कुल सीधी सिलाई जो है वो बहुत ही अच्छी सी आ रही है। साइड पे देखें, टर्न भी इस तरह से कर रही हूँ मैं कि गोलाई का शेप बिल्कुल बरकरार रहे। आपको भी इसी तरह से सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर आप नए बिगनर्स हैं और नई स्टिचिंग के काम सीख रहे हैं, या मेरी जो भी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो डिज़ाइन वाले गले नहीं बना सकती, तो वो भी कोशिश करके इस तरह के डिज़ाइन वाले गले बना सकती हैं, ताकि उनको इस तरह के डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। और ये देखिए, पीछे जितना भी एक्स्ट्रा बड़ा कपड़ा था, उस कपड़े को काट के मैं इस तरह से निकाल लूँगी, ताकि गला जो है वो बिल्कुल फिक्स होके कपड़े पर सेट हो जाए। ये छोटी छोटी सी टेक्निक होती हैं। और हमारी कटिंग की जो भी कतराने होती हैं, मैं अपनी मशीन में छोटा सा एक गत्ते का जो है वो छोटा सा डब्बा रखती हूँ कि हाथ के हाथ सिलाई की कटिंग की तो खैर अलग ही बात है, जो मैं नीचे बिछा के कटिंग करती हूँ। और जितनी अच्छी फ़र्श पे बिठा के कटिंग होती है ना, इतनी अच्छी किसी और जगह कटिंग नहीं होती। और जब स्टिचिंग के काम कर रही होती हूँ मैं, सिलाई के काम में जो मेरी कटिंग की चीज़ें निकलती हैं, वो कटिंग की चीज़ें जो हैं वो भी मैं बिल्कुल नीचे नहीं फेंकती, गंदगी नहीं करती। वो भी मैं कपड़े में जो भी कट लगते हैं उन कपड़ों की कतरनों को एक छोटे वाले डब्बे में डालती जाती हूँ, ताकि मशीन के इर्द गिर्द जो है वो गंदगी ना हो, इतना ज़्यादा फैलावा नहीं हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जितना हम नीट रखेंगे, जितनी हम सफाई रखेंगे, समेटना भी हमें ख़ुद को है। अब ये देखें, मैं सेट कर के रख कर देख रही हूँ। इस तरह से आप भी रख कर देख लें, जब तक कि पूरा गला सेट नहीं हो जाए, जब तक कि आप सिलाई नहीं लगाएं। ये देखें, मैं पिनों की मदद के साथ इसको सेट कर लूँगी। ऊपर का गला मैंने पूरा पिनों से बिठा लिया है, नीचे का गला भी मैं पिनों की मदद के साथ बिठा रही हूँ। और ये देखें, पिनों की मदद से बिठाने के बाद अच्छी तरह से गला बैठ गया है। और दूसरा वाला साइड भी मैं इस तरह से पिनों के साथ बिठा लूँगी। और सिलाई की इस तरह से, सिलाई की मदद से गले की जो पट्टी है उसको हम इस तरह से बिठाते जाएंगे। एक साइड जो अंदर की थी वो भी सिलाई लगा के मैंने बिठा ली। अब जो है वो बाहर वाला साइड जो है, बाहर वाले साइड को भी मैं सेट करके बिठा लूँगी। और ये बनने के बाद देखिएगा आप कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। क्योंकि ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। जब एक बार आपने मेथड इसका सीख लिया, बना लिया आपने, फ्यूजिंग पे कटिंग करके और इस तरह की एप्लिक को रेडी करके बना लिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए।
जिस तरह से मैंने इतनी आसानी के साथ बना लिया है। आपको देखते ही देखते देखिए मेरा गला भी रेडी होने वाला है। और बस धागे की जो क्रॉपिंग की चीज़ें निकलती हैं ना, जो धागे निकलते हैं सिलाई में हमारे, उसे हाथ के हाथ आप कटिंग कर लिया करें, क्योंकि वो धागे जब बाद में रह जाते हैं ना तो जगह जगह जो उलझे से धागे जगह जगह चिपके हुए होते हैं तो वो एक अजीब सा ही लुक दे रहे होते हैं। तो लिहाजा अपनी सिलाई के साथ अपने धागों को नीट करते जाया करें। जिस तरह से मैं नीट कर रही हूँ कटर के साथ। अपनी सिलाई मशीन पे हमेशा एक छोटा कटर रखें जिससे अपनी सिलाई के धागों को नीट करते जाएं। और जब धागों को नीट करते जाएंगे ना आप, तो आप देखिएगा कि आपकी सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ होगी और कहीं भी धागे नहीं लगे हुए होंगे। और ये देखिए फाइनल लुक मेरी कुर्ती की बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कितना खूबसूरत सा ये गला बनके रेडी हुआ है। बीच में से भी देखें इस तरह से थोड़ा सा गैप आया है और बारीक से प्रिंटेड फ्लावर पे ये कुर्ती है। तो इस पे जो है वो मैंने एप्लिक का काम किया है। स्लिप्स पे भी देखिए मैंने एप्लिक का काम किया है लेस के साथ, और गले पे भी मैंने इस तरह से एप्लिक का काम किया है। और चौक पर मैंने इस तरह से कपड़े के साथ ही पलटावा बना दिया और बारीक सी लेस लगा दी। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी कुर्ती में स्टिचिंग करके दिखाया है कि किस तरह से मैं कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा कर रखती हूँ और उसी में ही पलटावा पट्टी फिनिशिंग पट्टी बना देती हूँ। और नीचे जो है वो मैंने इस तरह से दामन पे जो है वो पलटावा पट्टी बना दी है स्किन कलर से। और देखिए ये दामन कितना प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है। आप पहले भी इस तरह की मेरी शर्टों की वीडियो देख चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।